झांसी के जरहा कला गांव, जहां पर हमारी टीम ने गांव के माहौल को कुछ अलग ही पाया। दरअसल झांसी के जरहा कला गांव से इस बार संगीता यादव प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, जो पेशे से एक पत्रकार भी हैं। और इस गांव में संगीता यादव के नाम के चर्चे हमें सुनने को भी मिले और देखने को भी। दरअसल इस गाँव में ना तो बिजली की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की। गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए संगीता यादव ने इस बार चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। इस गांव में विकास होना चाहिए, जैसे पानी की टंकी है इससे, और स्कूल भी आना चाहिए शिक्षा के लिए। इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ 20 वर्षों से। जो प्रत्याशी आते थे वो कह के चले जाते थे ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। संगीता यादव खड़े हैं तो हम इसलिए है कि हमारा विकास करेंगे। टंकी कोई विकास नहीं है, तालाब है, तालाब से पानी भरा है कि कोई सोसाइटी में गंदगी आती है साली। हाँ, नाली है सो जैसी दरी है, कोई आते नहीं सफाई के लिए। टंकी कुछ पानी की ऐसा है, कोई नल दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे हैं। तो जो गांव का प्रधान संगीता बनेगी तो गांव का विकास करेंगी और हम लोगों को लाभ दिवाएंगे। जो ऊपर से पैसा आता है तो हम काम करेंगे, मजदूर आदमी, हमको पेट भर भोजन मिलेंगे। अच्छा, जो हमारे रहने के लाने घर नहीं है वो हमको आवास दिवाएंगे, इसलिए हम जरूरी है। गांव में ऐसे लोग हैं जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ग्राम प्रधान 10 सालों से 15 सालों से बने हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं। लेकिन संगीता यादव ने कसम खाई है कि इस गांव में अगर हम जीतते हैं तो विकास के काम भी कराएंगे, तमाम लोगों के रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी दिलाएंगे। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं संगीता यादव, किस तरीके का आपने मन में आया है चुनाव लड़ने का? पत्रकार रही हैं तब तो ना, तो है कि जमीनी स्तर पर काम किया है हमने लोगों के लिए। तो अब हम इसलिए हमने सोचा कि गांव का विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब गांव में जैसे है कि सड़कें नहीं हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत दिक्कतें हैं। और पढ़ाई भी, बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो शहर में रही हैं, शहर के बाद गांव में ऐसे आपने कैसे मन में आया? शहर में तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े तो गांव से ही रहे हैं। अब जो हमारा बेस है वो तो गांव ही है, तो गांव आते जाते रहे हैं, तो देखा हमने, तो दिक्कतें समझ में आई लोगों की, तो ये लगा कि कुछ गांव के लिए करना चाहिए। हमें भी जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम कराएंगे इस गांव में? जो कमियां हैं इस गांव में, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है। तो गांव के लिए जैसे पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी भी इस प्रकार की मतलब है बनाने का वो कि जो उसके जगह हो अंडर में उसके, तो उसमें ऐसा बने कि गेस्ट हाउस की तरह भी वो यूज़ हो सके। जैसे मैरिज हॉल है और छोटे मोटे प्रोग्राम जो गांव में होते हैं वहाँ पे हो सके। तो इतनी कोशिश रहेगी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लिए, विकास के लिए कार्य करें। देखिए, संगीता यादव ने कसम खाई है कि इस गांव में ये अस्पताल नहीं है, अस्पताल भी खोला जाएगा और जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए प्रयास किया जाएगा। सड़कें डरवाई जाएंगी, तमाम पानी के जो संसाधन यहाँ कम है, पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ और भाई हैं, इनके साथी हैं। भाई, किस तरीके के प्रत्याशी, कैसी प्रत्याशी है संगीता यादव? हम परमेश्वर अच्छे हैं, अच्छे आप बताइए अच्छी। किसको वोट देंगी? संगीता यादव। क्यों संगीता में ऐसी क्या क्यों देंगी? जो गांव के लिए सुविधा दे रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पेरियन से नहीं गांव में प्रधान बनो है, हमारा बनो है, सो हम अपने दे है अपने। भाई, अभी तक कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। सो दूसरे गांव अपने गांव की तरक्की करी, ना कि कुछ तरक्की नहीं भाई है प्रधान। देखिए, अपने गांव की तरक्की की है जो ग्राम प्रधान बने हैं, लेकिन करीब 20 साल से यहाँ ग्राम प्रधान जो प्रधानी की चुनाव लड़ते चले आ रहे, जीते चले आ रहे हैं। जितना पैसा जो आता है सचे वो ग्राम प्रधान मिलके डकार जाता है। लेकिन संगीता यादव ने कसम खाई है कि गांव के लिए हम लोग काम करेंगे, कि जीवन में जो लोग देखेंगे कि हमने कुछ काम किया है। लेकिन जिस प्रकार संगीता यादव ने हर जगह प्रचार प्रसार में पहुंच रही हैं, इनका बोलबाला दिख रहा है। जो प्रत्याशी हैं बहुत दिन से पीछे हैं। कैमरा पर्सन बीबी के साथ ऐसे भारत समाचार झांसी।